वेलकम टू ई बोर्ड स्टडी। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है कि आज हम देखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। तो मेनली इसमें निक्कियाँ हम ये देखने वाले हैं कि हम निक्कियाँ जेड पैरामीटर एबीसीडी पैरामीटर से जेड पैरामीटर की इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे करके। और यहाँ पे अपने को निक्कियाँ इसमें निक्कियाँ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेंगी, एक सेट पैरामीटर की निक्के इक्वेशंस और एक एबीसीडी पैरामीटर की इक्वेशन, जैसे यहाँ पे अपने को निक्के दिया है। और जैसे कि अपना क्वेश्चन गिवन है, सिमेट्रिकल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर फॉर एक्सप्रेस जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जेड पैरामीटर इक्वेशंस। अपने को जैसे कि हमें पता है जेड पैरामीटर की इक्वेशंस क्या है, v1 इज इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। और अपने क्या सेकेंड इक्वेशन है, v2 इज इक्वल्स टू z12 i1 प्लस z22 i2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें लिखना है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी रहेंगी ए बी सी डी पैरामीटर की, ए बी सी डी पैरामीटर इक्वेशन। एबीसीडी पैरामीटर की इक्वेशन है अपनी v1 इज इक्वल्स टू ए v2 माइनस बी i2 फॉर इक्वेशन 3। और देन नेक्स्ट इक्वेशन है एबीसीडी पैरामीटर की, सॉरी यहाँ पे i1 इज इक्वल्स टू, ये b है अपना, ये अपना c v2 माइनस d i2 और इक्वेशन नंबर 4। जैसे कि हमने ये सबसे पहले ये तो इक्वेशंस लिख ली है, जो हमें ये डिफाइन करना है जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। तो मेनली हमें ये दो इक्वेशंस की, ये जेड पैरामीटर की दो इक्वेशंस और एबीसीडी पैरामीटर की दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी। फिर हम क्या रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। तो हम इसे लिखेंगे रीअरेंज द इक्वेशन 4, then CV2 is equals to I1 plus DI2। देन फिर हम ये जो C को है इसको इनके साथ इनटू में करेंगे, तो V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये अपना 1/C, ये ब्रैकेट में चले जाएगा, ये हो जाएगा अपना I1 प्लस अपना ये D और ये C के साथ है, तो ये फिर से हो जाएगा इसके साथ इनटू, तो D डिवाइडेड बाय C, ये ब्रैकेट में इंटू i2, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएंगी 5। और देन फिर हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर करना है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि v2 और यहाँ पे v2 सेम है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी i1 है, यहाँ पे भी i1 है, प्लस यहाँ पे i2 है, यहाँ पे i2 है। बस हमें क्या कहाँ पे चेंज दिख रहा है, z12 और 1/C, यानी कि अपने के यहाँ पे z12 के जगह पे यहाँ पे 1/C है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे
कंपेयर इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 5। तो फिर हम लिखेंगे Z12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z21 इज इक्वल्स टू 1/C। ये एक हमारा एक इक्वेशन ये हो गई, और देन हमारे नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे Z22, और यहाँ पे कंपेयर में D/C। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन Z22 इक्वल टू D/C। इसको भी कर देंगे हम ब्रैकेट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर ये हमारा हो जाने के बाद में, इतना जैसे अपन ने कर चुके हैं, तो फिर हमें क्या नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करने की है इक्वेशन 5 इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रही है ये। तो अपन यहाँ पे करेंगे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, इसको राइट करके। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं एक जैसे कि अपन यहाँ पे इक्वेशन 5 को सब्स्टिट्यूट किया है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो जैसे हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे V2 है, तो हम ये V2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। यहाँ पे अपन ये वाली इक्वेशन नंबर 5 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जो ये V2 है इसके साथ। तो फिर जैसे अपन लिखेंगे V1 इज इक्वल्स टू, आपको दिख रहा होगा V1 इज इक्वल्स टू A रहेगा, और फिर ब्रैकेट में हम ये V2 की इक्वेशन लिखेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 1/C I1 प्लस D/C I2, और फिर इसको ब्रैकेट कर देंगे, और फिर अपन लिखेंगे फिर से माइनस BI2, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस BI2। देन हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यहाँ पे, जिससे आपको पता चलेगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू A/C I1 प्लस D/C I2 माइनस B इंटू I2। इसमें हमें माइनस I2 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से अपन सेपरेट करेंगे I2। देन V1 इज इक्वल्स टू A/C, ये जैसे का वैसे रहेगा, इंटू I1 प्लस हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे D/C को, और माइनस हो जाएगा ये B, और फिर ये I2 इधर हो जाएगा। देन हम ये जो V1 है इज इक्वल्स टू A/C, इसको जैसे का वैसे रखेंगे, ये I1 प्लस, अब इसको अपन क्रॉस मल्टीपल करेंगे C इंटू B को, तो यहाँ पे कैसे होगा D माइनस B और ये यहाँ पे भी A इंटू होगा, जैसे कि हमने देखा ये बाहर ये A कॉमन था, तो इसके साथ ये यहाँ पे ये इंटू में जाएगा, तो जिससे यहाँ पे यहाँ पे A इंटू D रहेगा, और यहाँ पे भी A रहेगा। तो फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा A इंटू B इंटू C डिवाइडेड बाय C, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा I2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएंगी 6। और अब
ये इक्वेशन नंबर जो 6 मिली है इसे हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, जो हमारे पास जो हमारे जेड पैरामीटर की इक्वेशन होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 6। तो जैसे कि हमें यहाँ पे देख देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जेड पैरामीटर की इक्वेशन बन रही है v1 इज इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2। जो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर में आप देख सकते हैं v1 इज इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2 इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, और हम ये इक्वेशन 6 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे z11 z12 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं z11 इज इक्वल्स टू a अपॉन c, और हम यहाँ पे लिखेंगे z12 इज इक्वल्स टू ad माइनस b अपॉन c। आप समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशन जेड पैरामीटर की। सिमेट्रिकल condition of z parameter is z11 is equals to z22, then z11 की हमारी इक्वेशन है ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a अपॉन सी इज इक्वल्स टू, और जो अपने को z22 की इक्वेशन यहाँ पे मिली थी ये कंपेयर करने के साथ इक्वेशन नंबर 2 के साथ d अपॉन सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन सी। इसमें हमें नहीं क्या डिवाइड में सी सी दिख रहा है कॉमन, तो ये सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। और इसी नीचे कंडीशन को हम नीचे नाम है सिमेट्रिकल और ऐसे अपन z12 और z21 को भी कंपेयर कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं z12 इक्वल टू z21। तो z12 से जैसे कि z12 अपना ad माइनस बी सी है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ad माइनस बी सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू z12 जो हमें यहाँ पे मिला है z21 जो है अपना 1 अपॉन सी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 अपॉन सी, सी सी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ad माइनस बी सी इक्वल्स टू 1 जो हमें मिल चुका है। यानी कि ये कंडीशन है, ऐसी इक्वेशन मिल चुकी है, और इसको अपन थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ad इज इक्वल्स टू डी सी प्लस 1। तो जैसे कि अपन ने आज नहीं क्या देखा जेड पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। हाँ, तो सबसे पहले अपन ने नहीं क्या फिर से क्या करते एक बार रिवाइज कर लेंगे। अपन ने जेड पैरामीटर इक्वेशन ली, जेड पैरामीटर इक्वेशन को अपन ने राइट डाउन किया, जेड पैरामीटर इक्वेशन अपने पास थी v1 इज इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2, और v2 इज इक्वल्स टू z12 i2 प्लस z22 i2 फॉर इक्वेशन 2। फिर हमने लिखी एबीसीडी पैरामीटर की इक्वेशन जो हमें पता थी v1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस b2 bi2 इक्वेशन 3, और वैसे i1 इज इक्वल्स टू cv2 माइनस bi2 इक्वेशन 4। फिर हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने इसको रीअरेंज किया इक्वेशन 4 को, जिससे हमें निकालना था ये v2। तो अपन ने cv2 इज इक्वल्स टू i1 di2 किया, फिर v2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, यानी कि c इंटू में था तो इनके साथ डिवाइड में हो गया। तो करंट तो अपना सेपरेट रहेगा ना,
इसलिए नहीं कि इसको अपन ने 1/c को ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे d था तो ये d और c डिवाइड में हो गया d/c। और फिर से अपन ने कंपेयर किया इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन नंबर 5 को, और फिर हमें जो मिला Z22 इक्वल टू 1/c, और वैसे हमें मिला Z22 इज इक्वल्स टू d/c। फिर अपन ने सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन 5 को इन इक्वेशन 3 में। जो हमें ये इक्वेशन 5 थी इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट किया, और सब्सटीट्यूट कर किया तो अपने क्या था V2। अपन ने इस V2 को इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट किया और बाकी सारे वैल्यू जैसे कि वैसे रखे अपन ने। तो फिर सब्सटीट्यूट करने के बाद में V1 इज इक्वल्स टू A 1/c I1, यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि वैसे वैल्यू लिखी, माइनस BI2। और फिर अपन ने यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू A/c I1 प्लस D/c I2 माइनस BI2। फिर अपन ने कुछ नहीं किया, फिर यहाँ से अपन ने नहीं किया I2 को कॉमन निकाल लिया, फिर इसके साथ इंटू कर मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, और फिर नहीं किया जो हमें मिली इक्वेशन नंबर 6 हो गया हमारी। फिर हमने कंपेयर किया इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 6 को। तो कंपेयर करने के बाद में हमें दो इक्वेशंस मिली, एक Z11 इज इक्वल्स टू A/c और Z12 इज इक्वल्स टू AD माइनस BC/c। Z पैरामीटर्स मिले अपने को। फिर हमने सिमेट्रिकल कंडीशन ऑफ Z पैरामीटर इज Z11 इज इक्वल्स टू Z22 और A/c इज इक्वल्स टू D/c। A इज इक्वल्स टू D/c, C क्या पे कैंसिल हो गया, और इस कंडीशन A इक्वल टू D, तो ये हमारे हो गए सिमेट्रिकल। वैसे चपन हमने Z इज इक्वल्स टू 1 2 इज इक्वल्स टू Z21 किया, जैसे C कैंसिल हो गया और ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे मिल गई। वैसे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार चेक कर देख लीजिए इसको फुल में। तो ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।